तो आप सबको जोहार। और जैसा कि हम सब ने कभी ना कभी पतंग तो जरूर उड़ाई ही है, और आजकल धीरे धीरे जिस तरीके से गांव का भी शहरीकरण होता जा रहा है, तो हमने पतंग उड़ाना या फिर जिंदगी को जीना, मजेदार खेल खेलना बंद सा ही यहाँ पर कर दिया है। पर कहते हैं कि कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हमें अपने पुराने दौर में, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना ही पड़ता है। और कुछ यहाँ पर उसी का एक ताज़ा उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और यहाँ पर जो यहाँ पर पुलिस बल है या फिर जो सरकार है जो यहाँ पर किसान आंदोलन को रोकना चाहती है, और उसको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपना भी रही है, और जो कि देखा जाए काबिले तारीफ भी है, क्योंकि इस तरीके की चीजें हमें इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। और यहाँ तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरीके की हरकतें अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखकर अंग्रेजों के लिए हमारी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जा रही है। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर जुगाड़ू तरीका किसानों ने निकाला है, कहीं ना कहीं किसानों ने हमारा दिल ही जीत लिया है। यहाँ पर जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है या फिर जो पुलिस बल है या फिर जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, किसका है वो आप समझ रहे होंगे। तो उन्होंने जिस तरीके से ये एक तरकीब निकाला कि हम ड्रोन्स को यूज करेंगे, हम बैरिकेडिंग करेंगे, हम जमीनों पर कीले गाड़ देंगे। यहाँ पर चलने के लिए ढंग से रोड तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन कीले जरूर लगवाएंगे ताकि लोग जो है अपनी मांगे ना कर सकें। और ये जो आंदोलन है वो किसानों तक सीमित नहीं है। आज यहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल आप भी होगे, मैं भी रहूंगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें घूम फिर कर हम तक भी आएंगी, आज नहीं तो कल। तो ये मत सोच लेना कि आप बच जाओगे, आप भी नहीं बचने वाले, आपको भी यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सड़क पर लाकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज किया गया है इस आंदोलन के दौरान, वो देखा जाए तो काफी ज्यादा मजेदार भी है, काफी ज्यादा एंटरटेन भी कर रहा है जनता को भी और आंदोलनकारियों को भी। हालांकि यहाँ पर इस वजह से काफी सारे आंदोलनकारियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। उनके ऊपर जिस तरीके से ड्रोन के जरिए बार बार यहाँ पर आंसू गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे थे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को बहुत ही ज्यादा तकलीफें हो रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा था। हालांकि उन्होंने इसका तोड़ भी निकाल लिया, और वो तोड़ निकला एक पतंग। जी हाँ, वही पतंग जो हम गांव घर में उड़ाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, अब यही जो है वो समस्या का समाधान बनकर उभर कर निकल कर आ गया है। और कहीं ना कहीं एक राहत वाली बात भी हो ही गई है। तो यहाँ पर ड्रोन को किस तरीके से यहाँ पर रोका जाए, किस तरीके से ड्रोन से यहाँ पर पीछा छुड़ाया जाए, तो यहाँ पर किसानों ने इसका जुगाड़ू तरीका भी निकाला। टेक्नोलॉजी को किस तरीके से दिमाग के जरिए भी मात दिया जा सकता है। भले आपके पास पैसे ना हो, लेकिन अगर आपके पास दिमाग हो तो उस दिमाग को यूज करके अब बड़े से बड़े समस्या का समाधान और बड़ी से बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी को भी आप यहाँ पर मात दे सकते हो। यहाँ पर किसानों ने इस चीज को सिद्ध कर दिया है। और यहाँ पर केंद्र सरकार का या फिर मोदी सरकार का किसानों को बेवकूफ समझना या फिर कम बुद्धि वाला आंकना कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से नुकसानदेह साबित हो गया है, क्योंकि ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा कीमती होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक डेढ़ लाख, 2 लाख तक की इसकी प्राइसिंग होती है। और अगर इसको डैमेज कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो आप सोच सकते हो कि जिसने खरीदा है उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और किसने खरीदा है, कौन है वो महारथी, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर इसका भी समाधान यहाँ पर किसानों ने निकाला, और यहाँ पर पतंग उड़ाकर यहाँ पर ड्रोन को गिराने की या फिर आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं ड्रोन के जरिए, इसको किस तरीके से बंद किया जाए, तो उसका भी यहाँ पर किसानों ने बहुत ही तगड़ा यहाँ पर समाधान निकाला। और कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर किसान खुद का भी एंटरटेनमेंट कर ही रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जिसको देखकर हमें भी काफी ज्यादा सुकून और शांति तो मिलती ही मिलती है। तो आप देख भी सकते हो कि किस तरीके से पतंग और यहाँ पर ड्रोन के बीच खींचातानी और यहाँ पर एक कमाल का खेल जो हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा मजेदार भी है और दिल को सुकून भी देता है। तो अब ये खेल जो है वो कितना वक्त तक चलेगा, कब इस तरीके की चीजें जो है वो चलती रहेंगी, और कब इसका समाधान जो है वो निकल भी आएगा या फिर नहीं निकल पाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात लग रही है। क्योंकि जो तारे हैं या फिर जो चांद है वो अभी फिलहाल तो काफी ज्यादा दूर नजर आ रहा है, और दिल्ली भी। बाकी इस चीज को लेकर आपके क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।